श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर में हमेशा धन धान्य से भरा रहे। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, नौकरी किसी की नहीं लग रही है, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, और अगर आप कोई अदालत का कोई केस चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई केस, या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो महादेव के 3 नाम वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके कथा में बताया था, साक्षात महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाएगा, आपके घर के कलेश, नौकरी, अदालत के सारे मसलों को सॉल्व करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसका क्या बेनिफिट है, कब करना है और किस समय करना है, सब कुछ बहुत अद्भुत है। इसी वजह से पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला यह है कि अगर आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर के किसी भी तरीके का कोई झगड़ा हो रहा होता है, या फिर अदालत में आपके कोई केस चल रहा है, पति पत्नी का, भाई बहन का, या फिर आप पर किसी ने झूठा केस लगा दिया है, किसी गलत केस में आपको फंसा दिया गया है, कोई प्रशासनिक कार्य में आप उलझे हुए हो, है ना, प्रशासनिक कार्य, इन सभी चीजों के लिए गुरुदेव ने बहुत ही अद्भुत उपाय बताया है। प्रॉपर्टी का लड़ाई झगड़ा, अदालत से संबंधित कोई सा भी केस, किसी ने झूठा केस लगा दिया, कुछ भी कर दिया, प्रशासनिक कोई कार्यवाही हो रही है, तो आपको 3 महादेव के नाम वाला ये उपाय जरूर करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चाहिए इसके लिए, वो चीज ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको एक शमी पत्र। ध्यान रखना, शमी पत्र ये एक डंडी का नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक शमी पत्र कहलाता है। ठीक है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ी सी दुर्वा। अब थोड़ी सी में गुरुदेव ने बताया, मात्र एक दुर्वा भी अगर आप ले लेंगे उसमें भी मेरा महादेव कल्याण आपका कर देगा। एक चाहिए चावल का दाना, लेकिन ध्यान रखना चावल का दाना अक्षत खड़ा दाना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ चाहिए होगा एक कनेर का पुष्प, जो पीला कनेर का पुष्प है ये वाला। ये 5 चीजें आपको एक एक चाहिए, और एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के प्रदोष काल में शाम के समय पर अगर कोशिश हो सके तो, अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप कोशिश करना कि सुबह जल्दी आप इस उपाय को करें, या तो सुबह जल्दी या फिर शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। किस दिन करना है, किसी भी महीने का सोमवार आ जाए, शिवरात्रि का दिन आ जाए, प्रदोष का दिन आ जाए, ये 3 दिन गुरुदेव ने बताए हैं। उन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। कल शिवरात्रि है और ये बहुत ही अद्भुत शिवरात्रि है, छोटी दीपावली भी है, दीपावली से एक दिन पहले पड़ने वाली शिवरात्रि। ठीक है, इस दिन आपको जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां बैठ जाना, एक आसन लगा लेना और थोड़ी सी जगह को साफ कर लेना। उस जगह पर आपको बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग। ठीक है, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात गुरुदेव ने बताया कि आप जलाधारी बना सको तो बना लेना, वरना एक लिंग की आकृति जरूर बना लेना। ये जो मात्र एक लिंग है, इस लिंग की आकृति आपको जरूर बनानी है। एक एक करके आपको सभी की सभी चीजें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है ना। जब आप चीजों को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको कौन से 3 महादेव जी के नामों का आपको स्मरण करना है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। पहला रंगेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव। दूसरा जो नाम बताया गुरुदेव ने वो है कुंदकेश्वर महादेव। तीनों का एक साथ स्मरण करके आपको करना है कुंदकेश्वर महादेव। और जो तीसरा है वो है चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव। गुरुदेव की जो अभी कथा चल रही है गोपेश्वर गोपी मथुरा के अंदर, उसके अंदर गुरुदेव ने इस उपाय को बताया है। तीनों महादेव जी का नाम का स्मरण करते हुए उन 5 चीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो, इन सभी सामग्री को पहले आपको उठा लेना है। इन पांचों की पांचों जो आपने एक एक चीजें, शमी पत्र, बेल पत्र सब कुछ समर्पित किया है, उन्हें उठा लेना महादेव जी से कामना करके, और 1 लोटा जल समर्पित करके इस शिवलिंग का वहीं का वहीं विसर्जन कर देना अपनी कामना कह करके। जो ये 5 चीजें हैं जो आपने इस पर चढ़ाई थी, उन्हें आपको घर पर ला करके किसी भी कपड़े के अंदर, सबसे बढ़िया लाल कपड़े के अंदर अपने घर पर रख लेना। किसी भी सुरक्षित स्थान पर, घर के मंदिर में रख देना, तिजोरी में रख देना, कहीं पर भी रख देना। देखिएगा आपके जो भी प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है वो आपके अंतर्गत आएगा। अदालत में अगर कोई केस चल रहा है वो आप ही जीतेंगे। किसी ने झूठे गलत केस में फंसा दिया है तो आप उससे बरी हो जाएंगे। साथ ही साथ कोई प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है तो वो हल हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनकी तरक्की नहीं हो रही है ना। काफी सारी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही। दूसरा, उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया में अकेला है, उसका सभी ने साथ छोड़ दिया है ना। कोर्ट कचहरी का कोई सा भी काम हो वो अकेला है। कुछ भी अगर उसके जीवन में उसे संभव नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो ये वाला उपाय शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल, है ना। अब यहां पर जो जल लोगे वो कौन सा लोगे, गुरुदेव ने उसी वाली कथा में, गोपेश्वर गोपी मथुरा वाली कथा में बताया था कि आपको यहां पर जो जल लेना है वो लेना है यमुना का जल, है ना, यमुना का जल। अब काफी सारे भक्तों ने जब वहां पर किया कि भैया यमुना का जल सभी के घरों में हर समय तो उपलब्ध होता नहीं है, गंगा जल जरूर उपलब्ध होता है, तो गुरुदेव ने वैसे जोर करके बताया आप यमुना का जल लेना। अगर नहीं है तो आप 1 लोटे में शुद्ध जल भर के इसी के अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल डाल लेना। और अगर यमुना जल है तो यमुना जल, एक पवित्र नदी का जल आपको इसके अंदर डालना है और महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है। कब, प्रदोष काल में शाम के समय पर इस वाले उपाय को करना है। कब, प्रदोष काल में शाम के समय। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस 1 लोटे शुद्ध जल को सबसे पहले अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी जो कामना है, तरक्की नहीं हो रही है, दुनिया में अकेला फील कर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा है, उसकी कामना करना और रंगेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, रंगेश्वर महादेव जी के नाम से उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने इतना अद्भुत इनका कारण वो बताया कि अगर कोई रंगेश्वर महादेव के मंदिर का गेट भी देख लेता है ना, उस चीज का भी फल उसे प्राप्त हो जाता है, जीव को मिल जाता है, जीव तर जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। अब ये तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई काम बनवाना है ना, काम बनवाने के लिए पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई काम आपका अटक रहा है उसकी कार्य सिद्धि के लिए, आपकी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए, और साथ ही साथ किसी भी तरह की अगर कोई सरकारी गतिविधि में अगर आप फंसे हुए हो, सरकारी गतिविधि में, तो आपको यह वाला उपाय करना है। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरा, आपको चाहिए होंगी 5 दूर्वा। क्या चाहिए, 5 दूर्वा जो देसी घास दूब होती है वो चाहिए, और थोड़ा सा चाहिए आपको चंदन। गुरुदेव ने सिर्फ चंदन बोला, आपके पास जो चंदन हो वो ले लेना, सफेद, पीला, लाल जो हो जाए वो ले लेना, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अंग का संबोधन बनाना है। जो चंदन आपने लिया है, चाहे लाल, चाहे पीला, चाहे सफेद, ठीक है। इस बेलपत्र को उठा करके आपको समर्पित कहां पर करना है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो ये शिवलिंग के जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, यही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। लेकिन ध्यान रखना, इससे ऊपर, माता अशोक सुंदरी के स्थान से ऊपर जो ये खाली स्थान होता है, हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच में, इस जगह पर आपको समर्पित करना है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, वो माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देते हैं।
ये जो खाली स्थान है ना, आपको यहां पर समर्पित करना है। कैसे, उसका भी क्रम है। डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के ऊपर, और जो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग के ऊपर, जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ। और इसी बेलपत्र के ऊपर इसी क्रम में जो आपने 5 दुर्वा ली है, उन 5 दुर्वाओं को आपको ऐसे ही रखना है कि जो दुर्वाओं की डंडियां रहे वो रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ, और जो पत्तियां रहेगी दुर्वा की वो जलाधारी शिवलिंग के तरफ रहेगी। अपना दाहिना हाथ इस खाली स्थान पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को टच करके अपनी कामना बोल करके किसी भी काम को बनवाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, सरकारी गतिविधि के लिए कामना करना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में जो भी सोमवार पड़ जाए या फिर शिवरात्रि पड़ जाए या फिर प्रदोष का दिन पड़ जाए, उस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसे उसके कार्यों में सिद्धि जरूर मिलती है, कार्य पूर्ण जरूर होता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।